दोस्तों अगर आपने हाल ही में एसएससी किसी भी फॉर्म को फिल किया है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की वैकेंसी के फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो अगर आपने 1-2 दिन पहले ही अपने फॉर्म को फिल किया है तो आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा। यहाँ पर एसएससी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के अंदर एक छोटा सा अपडेट किया है। अपडेट तो ये छोटा सा है पर बहुत से कैंडिडेट्स को इसने टेंशन में डाल दिया है। क्या है ना, एसएससी का जब भी कोई एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तो उसकी क्लोजिंग डेट के बाद एसएससी एक रिजेक्शन लिस्ट को जारी करती है, जिसमें जितने भी कैंडिडेट्स ने उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया होगा उसमें से जितने कैंडिडेट्स को एसएससी ने रिजेक्ट किया है उनका नाम होता है उस रिजेक्शन लिस्ट के अंदर। तो कैंडिडेट्स को वैसे ही टेंशन रहती है कि कहीं हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो गया हो और हमारा नाम भी रिजेक्शन लिस्ट के अंदर ना हो। और अब एसएससी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट के अंदर ही एक छोटा सा अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स की टेंशन और बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि प्रिंट आउट के अंदर अपडेट क्या हुआ है। हो सकता है आप लोगों को पहले ही पता चल गया हो कि अपडेट क्या है, इसी वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देख लेते हैं अपडेट क्या है, उसके बाद आपको बताएंगे क्या इस अपडेट से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्या आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की वैकेंसी का एक कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म खोल लिया है। अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल कर लिया है तो आपका भी एप्लीकेशन फॉर्म इसी तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021। इसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है कैंडिडेट का, जो कि मैंने ब्लर कर दिया है, और नीचे इसकी पर्सनल डिटेल्स है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक स्टेटमेंट दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। तो ये प्रिंट आउट कुछ दिन पुरानी है, तब यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख कर आता था। अब इसमें एक अपडेट कर दिया है। अगर आपने 1-2 दिन पहले ही अपने फॉर्म को फिल किया है तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट बदल चुका है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। तो इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट अब लिखकर आ रहा है एसएससी के फॉर्म के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड, इसका मतलब क्या है, एसएससी ने ये अपडेट क्यों किया है, क्या आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत है और आपका फॉर्म क्या इससे रिजेक्ट हो सकता है, तो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और आप देख रहे हैं फॉर्म जानकारी, जहां पर मिलती है आपको गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दी हुई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही घंटी के आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एसएससी के पोर्टल पर चलते हैं। वहां पर एसएससी ने एक नया नोटिस डाला है इस अपडेट के रिगार्डिंग, तो उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर एसएससी के ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुका हूँ। बस आपको गूगल पर एसएससी सर्च करना है और जो पहली लिंक शो होगी उस पर क्लिक कर देना है, आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज के अंदर आपको सबसे पहला नोटिस दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट नोटिस मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021। ये अप्रैल 2022 का नोटिस है। इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस, और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021 का नोटिस है। तो सबसे पहले यहाँ पर F नंबर दिया हुआ है, द एस्पायरिंग कैंडिडेट्स ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021 में रेफर टू द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन डेट 22/3/2022 एंड नोट द फॉलोइंग। तो ये जो नोटिस है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो लोग एसएससी एमटीएस एंड हवलदार की वैकेंसी फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो पहले पॉइंट को देख लेते हैं, एप्लीकेशंस रिसीव्ड टिल डेट हैव ओनली बीन टेकन ऑन द रिकॉर्ड एंड कंटेंट्स नॉट वेरीफाइड। अब यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशंस एसएससी को लास्ट डेट तक रिसीव होगी वह केवल एसएससी के रिकॉर्ड में जाएगी और उस पर लिख कर आएगा कंटेंट नॉट वेरीफाइड। द वर्ड्स प्रोविजनली एक्सेप्टेड एट द टॉप ऑफ ऑलरेडी प्रिंटेड एप्लीकेशंस शुड बी क्लियरली सीन एज एन एक्नॉलेजमेंट एंड नॉट एन एक्सेप्टेंस। तो आप लोगों ने अगर इससे पहले कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा जहां पर लिखकर आता था प्रोविजनली एक्सेप्टेड, जैसे 1-2 दिन पहले से अगर आपने कोई एमटीएस का फॉर्म फिल किया है तो वहां पर लिखकर आया हो प्रोविजनली एक्सेप्टेड, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट में देख लेना। तो यह केवल एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, मतलब आपकी कोई भी डिटेल को वेरीफाई नहीं किया गया है, आपकी फोटो सिग्नेचर्स को भी वेरीफाई नहीं किया गया है, वो केवल एक स्लिप जनरेट करके आपको दे दी है कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है। अब उसके बाद एसएससी उसको वेरीफाई करेगा, उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है। ये एसएससी के द्वारा कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमने आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आगे नोटिस में क्या दिया हुआ है ये चीज भी देख लेते हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड रीटेक द प्रिंट आउट। तो यहाँ पर कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है कि आप इंस्ट्रक्शंस को एक और बार अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने प्रिंट आउट को जो है उसको दोबारा से निकाल लीजिए। अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। Candidates are cautioned that photo and signature uploaded in the online application form must be in conformity with the notice of examination. Clear instructions regarding requirement of photo and signature have been incorporated in the notice of the examination at para 10.1, 10.2, 23.1, 23R, further at para 1A and B, para 16 and 17. Also clear instructions regarding photo signature have been incorporated। तो यहाँ पर ये चीज दी हुई है कि आपको नोटिफिकेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट देखने हैं। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं उन सभी को आपको खास तौर पर देखना है, क्योंकि इन पॉइंट्स के अंदर आपको फोटो सिग्नेचर और बाकी डिटेल्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं।
अगर आप इन पॉइंट्स को मिस कर देंगे तो हो सकता है आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या आपको आगे चल के दिक्कत आए। अपार्ट फ्रॉम दिस, सैंपल्स ऑफ फोटोज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड एट एनेक्सर 5, कॉपी अटैच्ड ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो जब आप नोटिफिकेशन के अंदर इन पॉइंट्स को देखेंगे तो वहां पर सैंपल इमेजेस भी दी हुई है कि किस तरीके की आपको फोटोज अपलोड करनी है और किस तरीके की फोटोज आपको नहीं अपलोड करनी है। तो इस वीडियो में भी हम आपको वो चीज दिखाएंगे कि किस तरीके की आपको फोटोज अपलोड करनी है फॉर्म के अंदर। तो वीडियो में आगे हमारे साथ बने रहे। अब आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशंस विद फोटोग्राफ विद कैप, स्पेक्टिकल्स, इन फ्रंटल व्यू नॉट क्लियर विजिबल और मिनिएचर ब्लड फोटोग्राफ और मिनिएचर ब्लड एलिजिबल सिग्नेचर्स आर रिजेक्टेड। अब जो फोटो आपने फॉर्म के अंदर अपलोड की है उस फोटो में आपने टोपी लगा रखी है या स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं, या आपकी फोटो इन फ्रंटल व्यू से मतलब सामने से क्लियर विजिबल नहीं है, मतलब आप टेढ़े मेढ़े खड़े हुए हैं, आप क्लियर नहीं दिख रहे हैं, आगे का चेहरा आपका क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वह फोटो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी, मतलब आपका फॉर्म हुआ है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है अगर आपने फोटो को छोटा सा अपलोड कर दिया है, मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं ना फोटो पेपर पर रख लेते हैं उसके बाद फोटो खींच लेते हैं उसकी और बगल में जो पेपर होता है वह दिखता रहता है, बट वहां पे जो फोटो है वो छोटी सी दिखती है, तो इस तरीके की फोटो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। या आपकी फोटो ब्लर है तो वह भी रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से सिग्नेचर्स के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप छोटे साइन अपलोड कर देते हैं, मतलब पेपर आपने बड़ा ले लिया उस पर छोटे साइन कर दिए और उसके बाद आपने पेपर सहित उसको क्रॉप कर लिया, मतलब साइन तो आपके छोटे से दिख रहे हैं उसमें और बाकी आपका पेपर पूरा दिख रहा है, तो इस तरीके के सिग्नेचर्स भी आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही याद रखें सिग्नेचर्स भी आपके ब्लर नहीं होने चाहिए, मतलब फोटो और सिग्नेचर आपके ब्लर ना हो और फोटो और सिग्नेचर छोटी ना हो। अब आगे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रिंट आउट एंड इफ रिक्वायर्ड शुड अवेल द विंडो ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन फ्रॉम 5/5/2022 टू 9/5/2022 11 बजे टू करेक्ट एंड मॉडिफाई द सेम एंड मस्ट मेक द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड करेक्शन चार्जेस एज पर डिटेल्स गिवन एट पैरा 12 ऑफ नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। तो इस पॉइंट के अंदर आपको ये चीज बताई गई है कि अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही फिल कर लिया है तो आपको अपने प्रिंट आउट के अंदर देख लेनी है कहीं आपकी फोटो इनकरेक्ट तो नहीं है या आपके सिग्नेचर इनकरेक्ट तो नहीं है। अगर आपको लगता है फोटो या सिग्नेचर में कोई गड़बड़ है, आपकी फोटो ब्लरिश है या आपके सिग्नेचर ब्लरिश है या फोटो में टोपी लगा रखी है या स्पेक्टिकल्स पहन रखे हैं, चश्मे पहन रखे हैं, तो आपको ऐसे फॉर्म को करेक्ट कर लेना है। इसके लिए एसएससी ने एक पर्टिकुलर डेट दी है 5/5/2022 से लेके 9/5/2022 तक। इस डेट के बीच में करेक्शन की विंडो ओपन होगी, उस करेक्शन की विंडो पर जाकर अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है जब आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर ले तो उसके बाद वहां पर आपको पेमेंट भी करनी होगी, जिसमें कि पेमेंट चार्जेस रहेंगे 200 रुपए। अगर आप अपने फॉर्म को एक बार करेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको 200 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा, और अगर आपसे वहां पर कोई गड़बड़ रह जाती है और आप उसको फिर से करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रखें। अब आगे बढ़ लेते हैं, एक और पॉइंट यहाँ पर रह गया है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर सबमिशन ऑफ द करेक्ट फाइनल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, नो चेंजेस, करेक्शन, मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। रिक्वेस्टेड रिसीव्ड इन दिस रिगार्डिंग इन एनी फॉर्म लाइक पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाय हैंड etc shall not be entertained by the commission। अब इस पॉइंट के अंदर आपको ये चीज बताई गई है कि जब आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देंगे और जो करेक्शन की लास्ट डेट है वह भी खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आप फॉर्म के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप किसी और जरिए से फॉर्म में करेक्शन करना भी चाहेंगे, जैसे मेल करके या हाथों से एसएससी के हेड ऑफिस में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को देकर आना कि हमें फॉर्म के अंदर करेक्शन करना है, तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपके फॉर्म के अंदर कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सैंपल इमेजेस दी हुई हैं, उनको देख लेते हैं कि किस तरीके की आपको फोटोज अपलोड करनी है फॉर्म के अंदर। अगर आप इस तरीके की फोटो अपलोड नहीं करेंगे तो आपका हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एक्सेप्टेबल फोटो है वह कुछ इस तरीके की रहेगी, आपको फॉर्म के अंदर इस तरीके की फोटो अपलोड करनी है। अगर आप इस तरीके की फोटो अपलोड करेंगे जो नीचे दी हुई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा कलर वाली फोटो दी हुई है, उसके बाद ज्यादा ही जूम कर रही हुई फोटो है, मतलब चेहरा बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है, या आपने टोपी लगा रखी है, या आपकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है जो कि ब्लरिश है। उसके बाद अगर आपने फोटो उल्टी अपलोड कर दी है या ज्यादा डार्क फोटो अपलोड कर दी है जिसमें चेहरा विजिबल ना हो, तो वह फोटो भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद आपने इस तरीके की फोटो अपलोड की है जो गूगल्स के साथ है, आपको चश्मा नहीं लगाना है किसी भी तरीके का, आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने साइडवेज फोटो अपलोड की है, मतलब जिसमें आपके फेस का साइड का हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो वह फोटो भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। और अगर आप छोटी सी फोटो अपलोड करते हैं जैसे यहाँ पर दी हुई है, तो यह फोटो भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। सेम इस तरीके की आपकी जो स्पेक्टिकल्स के साथ फोटो है जिसमें आपकी आंखें क्लियर विजिबल नहीं है, तो वह फोटो भी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखिए जब आप फोटो को खिंचवाएं तो आप उसमें स्पेक्टिकल्स ना पहने ताकि आपके फॉर्म में कोई भी दिक्कत ना आए। अब दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर्स के लिए तो कोई भी सैंपल इमेजेस नहीं दी है, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिग्नेचर्स आपके ब्लरिश ना हो, छोटे साइज में ना हो,
मतलब जो सिग्नेचर्स है वह क्लियर दिखने चाहिए, और हो सके तो सिग्नेचर्स को ब्लैक पेन से करिए ताकि वह क्लियर रहे। अब अगर आप इन पॉइंट्स पर ध्यान देंगे जो हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप टेंशन फ्री होकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आपने पहले ही फॉर्म को फिल कर दिया है तो आप एक बार अपने फॉर्म को चेक कर लीजिए, अगर इस तरीके की आपने कोई भी गलती नहीं की है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आपसे कोई गलती हो भी गई है तो आप जो करेक्शन की डेट यहाँ पर दी हुई है उस डेट के अंदर अंदर करेक्शन कर लेना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आएगी। अब जो हमने शुरू में आपको बताया था कि एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट के अंदर छोटा सा अपडेट कर दिया गया है। पहले वहां पर लिख कर आता है प्रोविजनली एक्सेप्टेड, और उसकी जगह पर अब यहाँ पर लिख कर आता है एप्लीकेशन रिसीव्ड कंटेंट नॉट वेरीफाइड। तो ये चीज इसलिए अपडेट की गई है क्योंकि पहले वहां पर लिख कर आता है प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड की वजह से कैंडिडेट्स ये सोचते थे कि हमारा फॉर्म अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो इसको चेंज करके अब एसएससी ने कर दिया है कंटेंट नॉट वेरीफाइड। तो इससे क्लियर मेंशन होता है कि आपके फॉर्म की डिटेल जो है अभी वेरीफाई नहीं की है, आपकी जब डिटेल वेरीफाई हो जाएगी तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई डिटेल गलत होती है या फोटो सिग्नेचर गड़बड़ होती है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और वीडियो से अगर आपको कोई भी काम की इन्फॉर्मेशन मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।